वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सावधान होंगे, सतर्क होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, आज की सच्ची घटना की तरफ। दरअसल मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर के आई हूँ जिसे जब आप सुनेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे। दरअसल आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा, कुछ दिनों से नोटिस किया होगा कि हमारे इंडिया में जो क्राइम रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले अब जो इंडिया में जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो चलिए फिर आज की कहानी को मैं सुनाती हूँ कि किस तरीके से जो एक लड़की होती है उसकी शादी करवाते हैं माँ बाप संपन्न घर में, लेकिन उसके बावजूद उसकी चाल ढाल इतनी ख़राब होती है कि वो उस घर को संभालने के बजाय जहन्नुम की आग में जलता हुआ छोड़ के किसी आशिक के साथ फरार हो जाती है। और उनके बच्चों का क्या होता है ये सारी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगी। सुनिएगा, सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि एक माँ ऐसी भी, एक बीवी ऐसी भी, एक बच्ची की जो माँ है वो ऐसी भी, या फिर एक बेटी ऐसी भी। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना या फिर आपकी भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आपसे भी को जागरूक कराना ही मेरा कर्तव्य है। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दरअसल एक परिवार होता है, बिहार की ये सच्ची कहानी है। बिहार में एक जगह पड़ती है छपरा, वहाँ की ये कहानी है। एक परिवार होता है, उस परिवार में माता पिता, उनकी 3 बड़ी बेटियाँ और एक छोटा बेटा होता है। घर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संपन्न नहीं था, काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली थी। आप लोगों को बखूबी पता है मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखनी पड़ती है। अब 3 बेटियां थी और इन तीनों के खर्चे क्योंकि एक ही पिता को उठाना था और तीनों बड़ी थी, कॉलेज की फ़ीस तीनों की देना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। क्योंकि उनके जो पिता थे वो दरअसल एक डॉक्टर के यहाँ पे कंपाउंडर का काम किया करते थे। अब किसी तरीके से उन्होंने पैसे जोड़ के बड़ी बेटी की शादी की, बड़ी ही उम्मीद से, बड़ी खुशी के साथ, थोड़ा दुख के साथ, क्योंकि उन्होंने कर्जा लेकर शादी किया था। बड़ा ही रिश्ता ढूंढने पे बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिलता है और वो उस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। दरअसल वो डॉक्टर था और लड़का MBBS डॉक्टर था और इनकी बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अब उसका रिश्ता तय हो जाता है। माँ बाप बड़े खुश कि हमने अपनी बेटी को इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत से हमने पैसे एक एक पाई जोड़ के उसको अपनी जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। हमारी बेटी अब उस घर में अच्छे से रहेगी, उसको सारी सुख संपत्ति सब कुछ हासिल होगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दरअसल वो जो लड़की थी, उसका जो कैरेक्टर था, उसका जो चरित्र था, वो बिल्कुल ही चरित्रहीन था, वो बिल्कुल ही अच्छी लड़की नहीं थी। जब वो कॉलेज में थी, जब वो स्कूल में थी, तो उसके लड़कों के साथ में काफ़ी सारे संबंध रहा करते थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहती थी और उसकी शादी लगने में थोड़ी सी मुश्किल आई थी। अब क्योंकि जब MBBS डॉक्टर है, कहते हैं कि जो आदतें होती हैं, जो फितरत होती है, वो नहीं बदलती इंसान की। ठीक वैसे ही हुआ कुछ इस लड़की के साथ। दरअसल इस लड़की का नाम अनुमति होता है। अब जो ये अनुमति है वो शादी कर लेती है, शादी करके ससुराल जाती है। अब ससुराल जाती है, सब कुछ शुरुआती दोनों में बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अनुमति अपने असली रूप में आ रही थी। अब जो वहाँ पे नौकर काम किया करते थे, उनके साथ वो फ्लर्टिंग करती, छेड़छाड़ करती, कुछ ऐसी डबल मीनिंग बातें करती। उसके बाद में जो अनुमति है, जब उसके घर पे उसका देवर आता है, जब देवर आता है तो फिर वो उसके साथ भी वही हरकतें शुरू कर देती, अलग अलग तरीके से टच करना, आँखें में आँखें डाल के बात करना, थोड़ा अलग वियर्ड फील करवाना, ये सारी हरकतें उसकी चालू थी और पति इस चीज़ से अनजान था। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के नौकरों को और उसके देवर को ऐसा महसूस होने लगा था कि ठीक नहीं है जो भी है। लेकिन अब वो लोग बताते भी तो क्या बताते उसके पति से, क्योंकि कुछ उतना ज़्यादा था भी नहीं। बस इस चीज़ सिलसिला चल रहा था।
अब जो अनुमति है, दरअसल उस अनुमति का जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है, अब उसके नंबर पर फ़ोन करता है और पता करने की कोशिश करता है कि वो कैसी है। अब अनुमति की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद अनुमति अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में रिश्ता कायम रखती है, उससे मिलने जाती है होटल में, इधर उधर, और वो सारी चीज़ें करती है जो पति पत्नी के बीच में होती है। अब ये जो अनुमति है, उसका पति इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अनजान है, लेकिन अनुमति ने एक गलती कर दी। कहते हैं ना कि जो चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, 100 दिन का चोर एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। ठीक वैसे ही होता है इसके साथ भी। दरअसल जब वो होटल में जाती है तो वो वहाँ पर उसके साथ में तस्वीरें खींची होती है, कुछ ऐसे प्राइवेट मोमेंट के जो उसका पति एक बार उसका फ़ोन में देख लेता है, और जब वो देख लेता है तो वाकई में उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना। आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये घटना कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर दूसरी घटना में, तब तक के लिए सावधान, सतर्क रहें। धन्यवाद।